इस वक्त मौजूद हूँ समरसटा जंक्शन पे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रॉयल सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो जी अभी मैं मौजूद हूँ बहावलपुर स्टेशन पे और यहाँ से हमारी एक शुरू होने वाली है मुख्तसर से जर्नी। वो होगी बहावलपुर से समासट्टा जाएंगे, वहाँ पर रेल ट्रेनिंग करेंगे और वापस हम लोग जो आएंगे वो खैबर मिल से आएंगे। तो बहावलपुर से समासट्टा कुछ ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, आई थिंक 25 मिनट का भी नहीं है। और हमने जो ये टिकट लिया है ना, ये देखें ये टिकट बस इस तरह कुछ लिया है समासट्टा का। तो जनाब ये 3 अफराद का जो टिकट है वो हमें बहावलपुर टू समासट्टा 750 रुपये का उन्होंने दिया है। अच्छा, हम तो 2 हैं और एक आदमी हमारे पास आए ना, वो बोल सकते हैं और ऑब्वियसली सुन भी नहीं सकते होंगे, तो उनको भी समासट्टा जाना था। तो उन्होंने कहा कि जी आप हमारा भी टिकट ले लें। तो इस वजह से हम लोगों ने ये 3 टिकट लिए। और देखें आसमान पर बादल, मौसम और बादल के तेवर बता रहे हैं कि जी मैं भी आज बारिश मुतवक्के हो। तो अभी प्रेडिक्शन देख लेते हैं, लेकिन ये बादल ऐसे ही हैं आपको खुश करने के लिए, क्योंकि प्रेडिक्शन जो बता रही है वो बारिश की नहीं है। लेकिन इन बादलों की वजह से ना मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है। साउथ पंजाब सीरीज़ का आज हमारा 6ठा दिन है और अभी हम लोग मौजूद हैं बहावलपुर में ही। बहावलपुर का मौसम आज तो बहुत ही प्यारा है। और कल हम जब स्टेशन पे थे सुबह का ही टाइम था और जब तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और मुल्तान जब पे थे तो जब तो जी बस बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है बहुत ही अच्छा प्लेजेंट सा वेदर है। तो जी अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, तकरीबन थोड़ी सी देर में आने वाली है। ट्रेन आती है तो जी अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया है आज का। अच्छा, जब हम लोग परसों दरावर फोर्ट गए थे जब भी बारिश की प्रेडिक्शन थी, और खैर बारिश तो नहीं हुई, लेकिन प्रेडिक्शन की वजह से मौसम बहुत खूबसूरत हो गया था। तो मेरे पीछे देखिए सुरमई बादल है और मैं आपको सामने दरख्त दिखाती हूँ, चले आप लोग ऐसे ही देख लीजिए। ये देखिए दरख्त खुशी से झूम रहा है, हवाएं इसे गुदगुदा रही हैं। और मौसम प्यारा हो तो मूड भी बड़ा खुशगवार हो जाता है। ये देखिए ये सुरमई बादल अब यहाँ पर बिल्कुल सर पे पहुँच चुके हैं और हमारी ट्रेन हज़ारा एक्सप्रेस किसी भी लम्हे पहुँचने वाली है। तो चलें ट्रेन में मिलते हैं। तो जनाब इस बहुत ही खूबसूरत मौसम में बहावलपुर स्टेशन पे पहुंच रही है 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस और उसकी लाइट्स नज़र आना शुरू हो गई है।
तो जनाब बहावलपुर से हमारी ट्रेन रवाना हो रही है समोसा के लिए। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ गया। आज का दिन वाकई बहुत यादगार रहेगा। यानी भावलपुर हमें पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। एक तो मौसम की वजह से, क्योंकि मौसम का बहुत असर होता है। जैसे मुल्तान में हमें एक्सट्रीम गर्मी मिली और बहावलपुर में हमें यानी काफ़ी वैरायटी देखने को मिली, थोड़ी सी गर्मी भी देखने को मिली है। और आज तो क्लाउडी वेदर की वजह से ये ट्रिप हमारी ज़िंदगी का यादगार ट्रिप बन गया है। और जनाब ये इत्तफ़ाक़ देखिए कि ये वो लोग ही हैं जिनके बहनों की शादी में हम लोग पहुँचे थे शुजाबाद से बस्ती लालपुर, और इत्तफ़ाक़ से हम लोग जा रहे थे तो ये हमें मिल गया। और ये लोग अपनी बहनों को लेने जा रहे हैं फ़र्स्ट टाइम जब मैके आती हैं। तो पावलपुर और समासट्टा का तकरीबन 15 मिनट का ये हमारा सफ़र था और ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं बीच में, क्योंकि कोई स्टॉप नहीं था। हाँ, हम लोगों ने बैठते ही बस चाय का ऑर्डर दे दिया था और चाय पी है। और हम हस्बे हाल हस्बे मामूल हम लोग बैठ गए थे कैंटीन में, कैफ़ेटेरिया में। बस वहाँ से चाय अभी ख़त्म हुई है तो आ गया है हमारा समासट्टा जंक्शन। अच्छा ये तो बताओ कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हाँ, मैंने पहचान लिया, आपको पहचान लिया। और भाई एक और भाई मिले हैं जो बहन की शादी में मिले थे। शादी में मिले थे जी जी जी। हाँ जी, कहाँ जा रहे हो? ये तो कराची जा रहे हो। कहाँ से? लाहौर पिंडी से। पिंडी से बैठे हो? फिर इंशाल्लाह मुलाकात, जिंदगी रही तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जरूर जरूर जरूर। बाय 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 बाय। तो जनाब जी 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 जरूर जरूर बिल्कुल। ओके, अल्लाह हाफिज। तो जनाब समासट्टा स्टेशन पे क्रॉसिंग थी, इस वजह से तकरीबन 5 मिनट का यहाँ पर स्टॉप लेने के बाद रवाना हो रही है 12 टाउन हज़ारा एक्सप्रेस समासट्टा से। एक महरान एक्सप्रेस का भी इसमें ना कोच लगा हुआ है।
जनाब ये भाई सब खेल कर रहे हैं, भागते हुए उतरे थे और भागते हुए चढ़े हैं। और जनाब इसके पीछे ही खड़ी थी बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस समासट्टा स्टेशन पे। तो जनाब बहाउद्दीन ज़िक्रिया का डिपार्चर विसल हो चुका है और वो किसी भी लम्हे रवाना होने वाली है। और यहाँ पर स्टाफ खड़ा है जो कि डिस्कस कर रहा है कुछ ट्रेन के हवाले से ही। सेकंड डिपार्चर विसल के बाद रवाना हो रही है स्लोली समासट्टा जंक्शन से। बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है। अभी हम जिस शादी में आए थे शुजाबाद बस्ती लालपुर, तो वहाँ के भी हमें 3 भाई मिले, तो जो जा रहे थे अपनी बहन को लेने मेहराबपुर, तो वो जी बता रहे थे कि शुजाबाद पे भी बहुत बारिशें हो रही हैं और इंटीरियर सिंध से भी, क्योंकि जब मैं अभी बैठ के ना तस्वीर खिंचवाई है तो पूरी खिड़की गीली हुई थी। तो इसका मतलब है कि ना सिंध में भी कहीं बारिशें हो रही हैं। जनाब इस वक्त मैं मौजूद हूँ समासट्टा जंक्शन पे और यहाँ पर हम लोग करने आए हैं रेल फैनिंग। तो समासट्टा के बारे में मैंने पढ़ा है कि समा और सट्टा 2 भाई हुआ करते थे जिनके नाम समा और सत्ता थे। तो जैसे छंगा मंगा जंगल 2 भाई के नाम पे है, सेम उसी तरह से है। अच्छा, अब इस बात की मुझे तस्दीक कहीं से नहीं मिली, तो अगर आप में से किसी को पता हो कि समा और सट्टा वाकई 2 भाइयों के नाम पे है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं अपनी रेल फैनिंग। समासट्टा जंक्शन भावलपुर स्टेशन से सिर्फ 17 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। समासट्टा जंक्शन जो कि पाकिस्तान के सूबे पंजाब के जिला बहावलपुर के छोटे से शहर समासट्टा में वाक़या है। ये किसी जमाने में मेन लाइन 1 का मसरूफ तरीन रेलवे स्टेशन हुआ करता था और इस रेलवे स्टेशन की तारीख बड़ी रिच है क्योंकि ये स्टेशन भी उसी दौर का है। 18वीं सदी में जब इस इलाके में रेलवे ट्रैक बिछाने का आगाज हुआ तो नवाब सादिक ने बहावलपुर के बजाय समासट्टा को जंक्शन बनाने का इंतखाब किया और रेलवे ट्रैक के साथ साथ यहाँ पर 5000 रेलवे मुलाजमीन के घरों की तामीर, लोको शेड, गाड़ियों के वर्कशॉप, वाटरिंग, वॉशिंग लाइन और फ्यूलिंग का सिस्टम भी कायम किया गया था। तकसीम पाको हिंद से पहले समासट्टा जंक्शन से लाहौर शहर और दिल्ली शहर का फासला तकरीबन बराबर था। इसीलिए इसी रेलवे जंक्शन से बहावल नगर के रास्ते दिल्ली और भटिंडा तक समासट्टा अमरुका ब्रांच लाइन के जरिए सफ़र किया जाता था और बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी इसी ट्रैक का सफ़र करते हुए दिल्ली जाया करते थे। ये तो हो गया कुछ तारीख का हवाला। अगर हम इस स्टेशन की मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो ये स्टेशन ML1 यानी कराची से पेशावर मेन लाइन 1 का एक खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। समासट्टा अमरुका ब्रांच लाइन 257 किलोमीटर की लंबाई पर फैली हुई इस ब्रांच लाइन पे 20 रेलवे स्टेशन हैं, जिसमें समासट्टा के बाद बगदाद, चिश्तियाँ, बहावल नगर और पाकिस्तान का आखिरी स्टेशन अमरुका शामिल है। लेकिन बदकिस्मती से ये ब्रांच लाइन 2011 में बंद कर दी गई थी। उम्मीद पर दुनिया कायम है। इस ब्रांच लाइन को दोबारा खोलने की कोशिशें जारी हैं। इस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के अलावा काफ़ी सारे यार्ड लाइन भी मौजूद हैं, जिससे ये पता चलता है कि अपने वक्तों में ये स्टेशन कितना ज़्यादा मसरूफ़ हुआ करता होगा। तकरीबन हर एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ से गुजरती ज़रूर है, लेकिन स्टॉप चंद ही ट्रेन का है। इसमें बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस, खैबर मेल, हज़ारा एक्सप्रेस, अवाम एक्सप्रेस और फरीद एक्सप्रेस शामिल हैं। लेकिन अब फरीद एक्सप्रेस वो वाहिद ट्रेन रह गई है जिसका यहाँ पर 25 मिनट का स्टॉप होता है
और इस टाइम में पानी रिफ़िल होता है, कोचेज़ भी अलहदा की जाती हैं और लोकोमोटिव क्रू भी चेंज होता है। इस कदीम और तारीख़ी शहर का स्टेशन वीरान है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तानी तारीख़ में इस स्टेशन की रौनकें दोबारा ज़रूर बहाल होंगी। समोसट्टा जंक्शन पे बादल देख लीजिए, कौवे देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है और बल्कि अभी थोड़ी थोड़ी सी ना सर्दी सी ठंड सी लगनी शुरू हो गई है। और अभी हमें ट्रेन में मिले थे रेहान, जिनकी शादी में हम शुजाबाद गए और बस्ती लालपुर की दोनों बहनों की शादी अटेंड की। तो उन्होंने भी बताया कि शुजाबाद में हो रही है बारिश और बहुत शदीद बारिशें हो रही हैं, क्योंकि कल जो था वो बहुत गर्म मौसम था और मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, और यही रीज़न था कि ना आज बारिशें होनी थी। तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक यहाँ पर तो हमें बारिश नहीं मिली है। तो जनाब ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3 जहाँ पर हमारी ट्रेन हज़ारा आकर रुकी थी, और ये यहाँ पर बना हुआ है एक रेस्टोरेंट। लेकिन अभी हमने भाई से मालूम किया तो उन्होंने कहा कि ये रेस्टोरेंट नहीं खुलता है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेनों का 2 मिनट पे ही स्टॉप है, तो कोई ट्रेन ज़्यादा टाइम रुकती नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर इस रेस्टोरेंट का खुलना बेमसरफ़ हो जाता है। और सामने नज़र आ रही है नाइप स्टेशन मास्टर की बिल्डिंग, उसके सामने है। चलें आगे चलती हूँ, मैं आगे चल के फिर आपको दिखाती हूँ। वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये स्टेशन 1878 में बना, और ट्रेन में आतिशगीर मादा चूल्हे और गैस सिलेंडर ले जाना सख्ती से मना है। और यहाँ पर है इंतज़ार गाह बराए मस्तूरात, वेटिंग रूम फॉर लेडीज़, इलेक्ट्रिशियन ऑफिस भी है, टिकट कलेक्टर ऑफिस भी है, सब इंजीनियर का ऑफिस भी है। अब ये बहुत ही खूबसूरत एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है। साथ ही ये पेडेस्टल ब्रिज है, उसकी सीढ़ियाँ दी गई हैं। अच्छा, और ये जो वेटिंग एरिया का जो ऑप्शन है ना, ये मुझे बड़ा यूनिक लगा, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह के वेटिंग एरिया में और इस तरह छत वाला कवर्ड एरिया बहुत कम देखने को मिलता है। अच्छा, स्टॉल यहाँ पर ना होने के बराबर हैं, गिनती के 2-3 ही स्टॉल हैं जहाँ से कोल्ड ड्रिंक वगैरह और पानी मिल जाता है। अब चाय में देखती हूँ कि चाय का ऑप्शन है या नहीं है। और ये कैरेज स्टाफ का जो ऑफिस है वो सामने ही बना हुआ है, और ये ट्रेन आई है, इसके लोगों में पानी रिफ़िल हो रहा है। तो ये जो माल बरदार ट्रेन होती है, इसको हम बचपन में ना मालगाड़ी कहा करते थे कि जी मालगाड़ी आ रही है। एक मालगाड़ी ऑलरेडी स्टेशन पे मौजूद थी और एक और अभी आई है। और जनाब स्टेशन की मेन बिल्डिंग सामने है, और वो शायद टिकट घर है। अभी मैं जाके वहाँ पर कंफर्म करती हूँ, क्योंकि वहाँ 2 ख़वातीन खड़ी हुई हैं, तो हो सकता है वो टिकट ही ले रही हैं। और ये जी है प्लेटफॉर्म नंबर 4। मैं अभी भाई से मालूम किया है तो उन्होंने कहा कि ये जो बना हुआ है सामने, ये है पुराना टिकट घर, और नया टिकट घर ये रहा।
पार्सल ऑफिस यहाँ पर बना हुआ है, बिल्कुल मेन स्टेशन की बिल्डिंग के सामने। तो यहाँ पर भी मोटी मोटी बूंदें गिरना शुरू हो गई हैं। बस ये अल्लाह मियां खैर कर। क्योंकि बादलों के आसार तो पूरी तरह बता रहे हैं कि जी कभी बरसे के अब बरसे के तब बरसे, फुल बरसाने के मूड में है बादल जी। तो जी ये डाउन का ट्रैक, वो अप का ट्रैक, और वहाँ पर दोनों जो ट्रैक बने हुए हैं वहाँ पर खड़ी हुई है मालगाड़ियाँ। अगर कैमरा रिकॉर्ड कर रहा हो तो बादल के गड़गड़ाने की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, और साथ साथ बिजली भी चमक रही है, मोटी मोटी बूंदें भी गिर रही हैं। और यहाँ पर लगा हुआ है समासट्टा जंक्शन का बोर्ड, और जी यहाँ पर है नल का पानी भी टपक रहा है उसमें से बारिश की बूंदों के साथ साथ। और ये दरख्त मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। और जी मौसम के और बादल के आसार बता रहे हैं कि जी अगर बरसेंगे तो खुल के बरसेंगे। सो जनाब आ रही है हमारी ग्रीन लाइन, उसका एक्शन भी रिकॉर्ड करते हैं। स्पीच यहाँ से हमें क्रॉस करेगी ग्रीन लाइन, सो वो एक्शन भी कैप्चर करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखें, ये मोटी मोटी बूंदें पड़ रही हैं और मैं शेड में जा रही हूँ तो देखें शेड बिल्कुल सूखा है। और शेड होने का फ़ायदा ये होता है कि आपको बारिश से बचा लेता है, लेकिन अगर ज़्यादा तेज़ बारिश हुई तो मुझे लगता है कि ये शेड भी नहीं बचा पाएगा और हमें मेन बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। और जी मिट्टी की बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, और जो ग्रीन लाइन की हमें लाइट्स भी नज़र आना शुरू हो गई हैं।
को नॉन स्टॉप क्रॉस कर लिया है और फ्लो बहुत ही ज़्यादा स्लो क्रॉस हुई है, मे भी शायद बारिश की वजह से। और जी ये नुसरत साहब पूरे भीग कर आए हैं। वो करीब से ट्रेन का अच्छा सा शॉट लेने गए थे, लेकिन लेने के देने पड़ गए। कैमरे में कोई ख़राबी आ गई है, जबकि कैमरा वाटरप्रूफ था। अब देखना पड़ेगा क्या कर सकते हैं इस कैमरे का। तो जनाब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है 37 अप फरीद एक्सप्रेस। यहाँ पर इसके अंदर पानी रिफ़िल हो रहा है। बारिश के बाद काफ़ी तेज़ धूप निकल के आ गई है। तो जी हम लोग समा सरदार जंक्शन पे आए, तो बहुत अच्छी रेड पहनी थी, अच्छा टाइम स्पेंड किया, बारिश एंजॉय की और अनएक्सपेक्टेड बारिश थी, लेकिन बहुत मज़ा आया। और रेड पहनी के साथ साथ हम लोगों ने बारिश भी कैप्चर की। तो जी हमें जाना तो वन अप खैबर मेल से था, लेकिन अब हम जा रहे हैं फरीद एक्सप्रेस से, क्योंकि नुसरत साहब पूरे भीग चुके हैं। तो हम लोगों ने फिर यही डिसाइड किया है, एकदम ही मूड चेंज हो गया कि नहीं हम लोग पहले ही चलते हैं और फरीद एक्सप्रेस से ही वापस चलते हैं। तो जी आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में।